जी फ्रेंड्स, आज काफ़ी दिनों बाद आयत का लंच शेयर कर रही हूँ मैं, बिकॉज़ पिछले वीक आयत बहुत बीमार थी, सो वो स्कूल नहीं गई। सो ये है जी आयत का यमी सा लंच। थोड़ी चीज़ें दी हैं मैंने, ज़्यादा नहीं डाली, बिकॉज़ बीमार है वो और ज़्यादा घर पे भी नहीं खा रही, पता नहीं स्कूल में खाएगी या नहीं खाएगी। सो बस जी दुआ करें कि आयत जल्दी जल्दी ठीक हो जाए और आयत की मामा भी ठीक हो जाए। खैर जी, आज की वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे कि कनाडा आके फर्स्ट 6 मंथ्स में आपने क्या क्या चीज़ें करनी है और क्या क्या चीज़ें नहीं करनी। सो स्टे ट्यून्ड, वॉच द वीडियो टिल द एंड। और चलते हैं जी, पहले आयत को ड्रॉप करते हैं। ये देखें जी, आयत मैडम रेडी हो गई हैं। इनका आज स्कूल में ऑरेंज डे है, सो इसको पहनाया हमने ऑरेंज कलर के कपड़े। यहाँ पे आज है ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन डे, सो ये कपड़े इसको मैंने पहनाए हैं। ये उस दिन वहीं से मैं वंस अपॉन अ चाइल्ड से लेके आई थी, जो वीडियो मैंने लास्ट वीक आपके साथ शेयर की थी। सो जाके देखिएगा अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो। बंद करो। हाँ जी, आप बोलो फ्रेंड्स को। जी फ्रेंड्स, हम ये लेकर आए हैं और ये देखो। तो व्हाई आर यू वेयरिंग ऑरेंज ड्रेस? चलो आ जाओ। माशाल्लाह से माशाल्लाह। माशाल्लाह, फ्रेंड्स को बोलो माशाल्लाह बोले। माशाल्लाह, बोलो माशाल्लाह। चले I do this. चलो ये देखें जी, ये आयत को फर्स्ट होमवर्क मिला है आयत का, है ना आयत? स्कूल का फर्स्ट होमवर्क है आयत का, और आयत की अपनी पोएम बनी है जी। And ये जी फ्रेंड्स, ये देखें, ये आयत ने स्कूल में किया है। इसकी आयत की पोइट्री बुक है। you have to read it. ये देखिए, सितंबर 4 से 6 तक इन्होंने क्या किया। Now read it. See, my name. Ayat is my name. And I'm sure that you see my name makes me special. My name makes me me. My name has 5 letters, which is 2 more than 3. My name makes me special. My name makes me me. Nice? No, I want to see. I want to do it. जी फ्रेंड, ये हमारा टेक्स्ट हो गया। ये देखे जी, ये फॉल के कलर्स आयत ने बनाए। इट इज फॉल, इट इज स्कूल, इट इज फॉल, बैक टू स्कूल, इट इज फॉल, इट इज चिली, इट इज फॉल, इट इज प्रिटी, इट इज फॉल। And then she had to do this activity with us. So you circle the letter S, find the underline, the sight word is. So she has already done that. उसके बाद उन्होंने पूछा कि how many times you see the word in the poem. So she counted. Ayat, can you count is? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Good job. और हमने यहाँ पे 8 लिख दिया। फिर उन्होंने कहा जी draw on the back of this page, draw a picture that shows fall changes. So we did this. That was summer with the green leaves, and this is fall with all the trees, empty trees, and the leaves are here. Hello, friends. Let's close it. We can. Bye. जी तो फ्रेंड्स, ये था आयत का फर्स्ट होमवर्क, आपने देखा। और मैंने कहा मेमोरीज होती हैं, हमें भी इनको जो है ना संभाल के रखना चाहिए, ताकि जब ये बड़ी होगी मैं इसको दिखा सकूं। इसके लिए भी मेमोरी है, मेरे लिए भी मेमोरी है। और मौसम चेक करें, कितना को प्यारा मौसम हो गया। माय फेवरेट वेदर, क्लाउडी वेदर इज़ माय फेवरेट वेदर। ना बारिश चाहिए, ना स्नो चाहिए, सिर्फ क्लाउडी वेदर चाहिए, हल्की हल्की हवा चाहिए। खैर जी, ये क्लिप्स अब आप देखेंगे उसी हार्वेस्ट फेस्टिवल के, जहाँ हम स्क्वायर 1 के बाद गए थे। सो उस दिन हमने सुबह आपको दिखाया था
कि बिल्कुल सारा कुछ एम्प्टी था, अभी कुछ भी सेटअप नहीं हुआ था, लेकिन अब चूँकि टाइम स्टार्ट हो गया है, सो इसलिए चीज़ें सेटअप हो चुकी हैं। अभी भी चूँकि फर्स्ट डे है, सो इसलिए इतना ज़्यादा रश नहीं है। ये सामने जो आपको सारे वो नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे बेसिकली डिफरेंट किस्म के स्टॉल्स हैं, शॉप्स हैं, कुछ शॉपिंग के प्लेसेस हैं, कुछ डिफरेंट किस्म की इन्होंने एक्टिविटीज़ यहाँ पे रखी हुई हैं। उसके बाद वो बच्चों की ट्रेन है जहाँ पे जाने के लिए आयत बहुत बेताब हो रही थी। उसके बाद ये देखें कितना क्यूट इन्होंने जो है ना एक एरिया सेटअप किया हुआ है, वहाँ पे लिखा हुआ है हार्वेस्ट फेस्ट, और साथ उन्होंने पम्पकिन्स और वो जो है एक पूरा एक सेटअप सा बनाया हुआ है, उसको ड्राई ग्रास रखी हुई है सारा कुछ। और फिर वहाँ पे लोग अपनी और अपने बच्चों की पिक्चर्स बना रहे थे। तो हम भी जाएंगे जी पिक्चर बनाने। पहले ज़रा आयत मैडम को हम घुमा दें इसमें ट्रेन में। तो खैर जी, ट्रेन का जो टिकट था वो था $5। अगर आपने सारी एक्टिविटीज़ का फुल डे पास लेना है वो $15 का था। आई डोंट नो ये फर्स्ट डे की उनकी कॉस्ट थी या हर रोज़ ऐसे ही होगा। उस पास का मकसद ये था कि बच्चे जितनी दफ़ा चाहे मर्ज़ी हो, एक वो दूसरी साइड पे मैरी गो राउंड लगा हुआ था उस झूले में, या फिर इस ट्रेन में जितनी दफ़ा मर्ज़ी चाहे बैठ सकते हैं। लेकिन अगर आप $5 का लेते हैं तो आप सिर्फ एक जगह पे लेके जा सकते हैं, या आप ट्रेन में बिठा सकते हैं, या आप उस मैरी गो राउंड में बच्चे को लेके जा सकते हैं। तो खैर मैंने तो सिर्फ इसको ट्रेन में ही बिठाना था अभी फ़िलहाल, कॉज बड़े झूले दिला दिए जी आयत को हमने। वो ब्रैम्पटन में जो फेयर ग्राउंड्स पे लगा था फेस्टिवल, वहाँ पे भी ये बहुत झूले इसने लिए हैं, सीएनई में बहुत लिए हैं। तो अभी मैंने कहा थोड़ा हाथ हौला रखें हम। खैर जी, इसी तरह से लोग इन्जॉय कर रहे हैं, आप इन्जॉय करें व्यूज़, और हम आपसे करते हैं इंफॉर्मेटिव बातें। सो कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बिफोर मूविंग टू कनाडा, अगर आप यहाँ पे एज ए न्यू इमिग्रेंट आ रहे हैं तो क्या क्या प्रीरेक्स हैं जो आपने कंप्लीट करने हैं, कौन से ऐसे अहम काम हैं जो आपने करने हैं। अगर आपने मेरी कल की वीडियो नहीं देखी तो जाके आप वॉच करें मेरे चैनल पे, उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के एंड पे लगा दूँगी। सो आज हम बात करते हैं कि आप जब एज अ न्यू इमिग्रेंट कनाडा में आते हैं तो फर्स्ट 6 मंथ्स में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किन चीज़ों से बचना चाहिए, वो मैं आपसे डिस्कस करूँगी। सो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैंने भी आज आपको सलाम नहीं किया। सो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आयशा आयत कनाडा व्लॉग्स। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रख रहे होंगे। आई एम एक और नए ब्रांड न्यू एक्साइटिंग व्लॉग के साथ। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएँ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे हर नए आने वाले व्लॉग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अच्छा सा एक प्यारा सा कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें हमारी वीडियो को। ओके, थैंक यू। सो कनाडा में आके जी सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, आप ऑब्वियसली आपको जैसे मैंने बताया था कि आप ड्राइविंग लाइसेंस अपना सॉर्ट आउट करके आएँ। सो आते साथ अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे ऑब्वियसली इंटरनेशनल लाइसेंस पे आप ज़्यादा अरसे तो नहीं चला सकते, फॉर द टाइम बिंग तो आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। सो उसके लिए सबसे पहले आपने अपना रिटन टेस्ट क्लियर करना है। मैं तो रिकमेंड करूँगी कि आप अपना रिटन टेस्ट, को ये सारा कुछ ऑनलाइन होता है, आप इसकी तैयारी वहीं से बैठ के कर लें। मैंने लिटरली जब मैंने पास किया था, मैं जिस स्टेट को आई थी उसके 4 दिन बाद जो है ना जाके मैंने अपना रिटन टेस्ट पास कर लिया था विद इन दैट वीक। सो इट्स नॉट दैट हार्ड, एक दो दफ़ा आपने उस बुक को पूरा रीड आउट करना है और बस बहुत इजी होता है। तो सबसे पहले अपना रिटन टेस्ट पास करें, बिकॉज उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको एक आईडी भी मिल जाएगी, आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा। सो वो आपको कहीं पे भी आप जाते हैं, कोई आपसे प्रूफ ऑफ आईडी मांगता है तो वो आपके पास इजी हो जाएगा, आपको वो प्रूफ ऑफ आईडी के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, बजाय इसके कि हर जगह पे आप अपना पासपोर्ट दें। दूसरी चीज़, आप जब कनाडा आते हैं न्यू इमिग्रेंट के तौर पे, आपको मिलते हैं आपका सिन नंबर, जो कहलाता है सोशल इंश्योरेंस नंबर, जिसकी बेसिस पे आप जहाँ पे भी जॉब करते हैं उसका डायरेक्ट लिंक होता है सीआरए के साथ। सीआरए है यहाँ पे कनाडा रेवेन्यू एजेंसी। सो बेसिकली वो टैक्सेस को डील करती है एंड ऑल दैट। सो आप जब जॉब करते हैं तो आपको उसी सिन नंबर की बेसिस पे ही जो है वो जॉब्स मिलती हैं, ठीक है।
तो आई वुड रिकमेंड कि कभी भी अपना सिन नंबर हर किसी को नहीं दें, अनलेस एंड अनटिल जब तक आपकी जॉब डन नहीं हो जाती, कॉन्ट्रैक्ट आप साइन कर देते हैं, उस टाइम पे आप अपने सिन की कॉपी उनको दे सकते हैं। उससे पहले इट्स नॉट मैंडेटरी। कोई भी अच्छी जो रिप्यूटेबल हायरिंग एजेंसीज होती हैं वो कभी आपसे सिन नंबर अपफ्रंट नहीं लेते हैं। हमेशा वहाँ पे लिखा होता है इट्स ऑप्शनल। अगर आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं, ना देना चाहें तो वो, इसीलिए मैंने कहा कि आपके पास आपका ड्राइविंग लाइसेंस होगा तो वो आपका प्रूफ ऑफ आईडी हर जगह पे चलेगा। वैसे भी आपका सिन नंबर इज़ नॉट योर प्रूफ ऑफ आईडी। प्रूफ ऑफ आईडी वो चीज़ यूज़ होती है जिसमें आपकी पिक्चर भी साथ हो। सो वो सबसे बेस्ट प्रूफ ऑफ आईडी है या तो आपका पासपोर्ट या आपका ड्राइविंग लाइसेंस। तो पासपोर्ट हर जगह देने से बेटर है कि आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएं आते साथ और फिर उसको यूज़ करें हर जगह पे। उसके बाद आते साथ कभी भी आपने घर राइट अवे, चाहे आपके पास कितनी सेविंग्स हो जो भी है, आपने घर बाय नहीं करना। बिकॉज आप एक नई जगह पे आए हैं, आपको नई आइडिया कि आपको वो जगह बाद में 2-4 महीने बाद सही लगती है नहीं लगती। वो कहते हैं ना, जब आपकी आंखें खुलती हैं, जब आप थोड़ा बहुत एरिया को एक्सप्लोर करते हैं तो फिर आपको समझ आती है कि हाँ मेरे लिए ये जगह बेस्ट है, मेरी फैमिली के अकॉर्डिंगली, हमारी नीड्स के लिए हमें ये जगह पे बेस्ट है। और फिर ज़ाहिर है स्पेशली जब आप गाड़ी चलाना शुरू करते हैं, आप आगे पीछे जाते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है, माहौल का अंदाज़ा होता है, एरियाज़ का अंदाज़ा होता है। स्पेशली बच्चों की स्कूलिंग हर जगह पे डिफरेंट है। डिफरेंट तो मैं नहीं कहूँगी, बेसिकली मतलब पब्लिक स्कूल्स हैं तो हर जगह पे डिफरेंट तरह के लोग रहते हैं, तो डिफरेंट तरह के स्कूल्स हैं। सो आपने ऑब्वियसली वहीं पे देखना है घर जहाँ पे आपको बच्चों का स्कूल जो है नज़दीक अच्छा स्कूल मिल जाए और बेटर जो है उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हों। सो आते साथ कोई घर बाय करने की ज़रूरत नहीं है। आप रेंटल अपार्टमेंट में रहें, बेसमेंट ले लें, रेंटल हाउस ले लें, रेंटल अपार्टमेंट ले लें, कॉन्डो में रेंट कर लें, जो भी आप अफोर्ड करना चाहते हैं, जो भी जिस तरह से भी आपकी बनती है चीज़ वो आप करके। तो बेटर ये है कि आप, क्योंकि रेंटल का ये होगा कि आपका साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा मैक्सिमम। सो उस चीज़ से आपको फिर नो हाउ होगी ये कौन सा एरिया ज़्यादा बेटर है, कौन सी जगह पे आपको फिर मूव आउट करना चाहिए। फिर उसके बाद आप अपना घर बाय कर सकते हैं। उसके बाद आपने ड्राइविंग लाइसेंस तो ले लिया। ड्राइविंग लाइसेंस लेने के बाद ज़ाहिर है आप गाड़ी भी परचेज़ करेंगे। नेवर एवर गो फॉर अ ब्रांड न्यू कार, बिकॉज जैसे ही आप उस ब्रांड न्यू कार को शोरूम से बाहर निकालते हैं ना, तो वो 10 से 15 हज़ार उसकी वैल्यू डिप्रिशिएट हो जाती है। दूसरे दिन जाके आप उनको कहेंगे ना कि ये गाड़ी वापस ले लें, हमें नहीं चाहिए, तो वो 15,000 का नुकसान तो आपका होएगा ही होएगा। उस चीज़ से बचने के लिए, और एक तो वो एक्सपेंसिव भी होगी, थोड़ा सा आपको लॉन्ग वो कहते हैं ना एक सब्ज़ बाग दिखाते हैं कि जी इनका इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, एज़ कम्पेयर टू यूज कार का इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा, न्यू कार्स का इंटरेस्ट रेट कम होगा। लेकिन वो कहते हैं ना कान को इधर से खींचो उधर से खींचो, बात एक ही है। तो खैर ये देखें जी, पम्पकिन कितना बड़ा पम्पकिन पड़ा हुआ है ये ग्रोसरी स्टोर के बाहर। तो अगर आप न्यू कार नहीं बाय करेंगे तो आपको यूज्ड कार चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे बहुत सारी जो है यूज्ड कार के शोरूम्स, तो बहुत बड़े बड़े शोरूम्स हैं जहाँ से मैंने अपनी गाड़ी भी ली है, ऑटो प्लानट। अगर आप ब्रैम्पटन GTA में आते हैं, सो इनका एक शोरूम है इनका ब्रैम्पटन के अंदर, दूसरा है डरहम रीजन में। सो इन दोनों को आप चेकआउट कर सकते हैं। नहीं भी आप इस एरिया में हैं, GTA में कहीं पे भी हैं या ओंटारियो में कहीं पे भी हैं, आप ऑनलाइन अपने नज़दीक जो है देख सकते हैं। स्पेशली जो न्यू कार शोरूम्स होते हैं, जैसे ब्रांड नेम्स होते हैं, मैज़दा हो गया, टोयोटा हो गया, होंडा हो गया, होंडाई हो गया, उनमें भी आपको ब्रांड न्यू गाड़ियाँ भी मिलती हैं और साथ साथ यूज्ड गाड़ियाँ भी मिलती हैं। तो बहुत सी जगह है जहाँ से अपने ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हैं, देख सकते हैं। सो डेफिनेटली चेक आउट, इट्स अ वेरी बिग डिसीजन, सो टेक योर टाइम और अपनी जो है ना रिसर्च ज़रूर करें। गाड़ी लेने के बाद आप गाड़ी तब तक शोरूम से बाहर नहीं निकाल सकते जब तक आपके पास यहाँ पे गाड़ी की इंश्योरेंस नहीं होती। सो वो गाड़ी कभी भी आपको डिलीवर नहीं करेंगे जब तक आप उनको इंश्योरेंस का प्रूफ, इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट्स नहीं देते। सो
ज़ाहिर है जब आप गाड़ी परचेज़ कर रहे होंगे उसी दौरान जो है आप अपनी इंश्योरेंस भी सर्च अराउंड करें। ओंटारियो में और बाकी प्रोविंसेस में एक्सेप्ट क्यूबेक क्या है कि डिफरेंट जो हैं कंपनीज़ हैं जो अपनी अपनी इंश्योरेंसेस देती हैं। आप अपने साथ कहीं पे जॉब कर रहे हैं या कोई फ्रेंड्स हैं, कोई फैमिलीज़ हैं, कोई आसपास लोग रहते हैं, आप उनसे भी पूछ सकते हैं या आप ऑनलाइन लिखें कार इंश्योरेंस, ऑटो इंश्योरेंस कंपनीज़ या कंपेयर ऑटो इंश्योरेंस रेट्स। सो अगर जब ये सर्च करेंगे इस तरह से डाल के, सो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे जहाँ पे आप सर्च अराउंड कर सकते हैं कि और उनको कॉल्स करके सारी इन्फॉर्मेशन दे के ऑब्वियसली वो आपका लाइसेंस लेंगे, गाड़ी का मेक मॉडल, गाड़ी का विन नंबर सारा कुछ लेंगे आपसे। उसके बाद वो आपको कैलकुलेट करके बता देंगे। तो जो आपको जहाँ पे आपको चीपर पड़ता है वहाँ से आप करें। आपको ये थोड़ी सी वो कहते हैं ना 1-2 दिन की ये प्रैक्टिस है जो आपको करनी पड़ेगी फ़ोन्स करके। आजकल तो आसानी है कि आप फ़ोन पे जो है ना कोटेशंस ले सकते हैं, बजाय इसके कि आप बसों के धक्के खाएं या ट्रेनों के धक्के खाएं और जगह जगह ऑफिसेज में जाएं। आप घर से बैठ के आराम से सारी इंश्योरेंसेस कंपनीज़ के जो भी उनके ब्रोकर्स हैं आपके घर के पास आपके एरिए में, उनके नंबर्स निकालें, उनको कांटेक्ट करें और वो आपको कोटेशंस देंगे। घरों के बारे में कि रेंट पे घर कैसे लेना है, क्या प्रोसीजर है, उसके लिए मैंने परसों एक वीडियो बनाई थी, वो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, उसका भी लिंक मैं एंड पे दे दूँगी। सो उससे भी आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी अगर आपने नहीं देखी तो। बाकी आपने ग्रॉसरीज़ वगैरह करनी है उसके लिए आपको डिफरेंट जगहों पे ग्रॉसरी आप मुझे देखते ही हैं। कुछ ग्रॉसरी आपने वॉलमार्ट से करनी है, कुछ जाके कॉस्को से करनी है। अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो आई वुड सजेस्ट कि कॉस्को की आप बेसिक मेंबरशिप ले लें। इट कॉस्ट अराउंड $65, लेकिन इट्स अ वेरी कन्वीनियंट थिंग टू हैव, क्योंकि बहुत सारा फ़ायदा हो जाता है आपका, स्पेशली लाइक मिल्क, एग्स और जो क्वांटिटी में ज़्यादा चीज़ें जैसे हनी हो गया, उसके बाद ऑयल हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आप वहाँ से ले सकते हैं। फिर उसके बाद कपड़े वगैरह वहाँ पे बहुत अच्छी प्राइसेस में, बहुत अच्छे रेट्स में आते हैं। सो वर्थ करती है उसकी मेंबरशिप लेना। सो वो मेंबरशिप आपको चाहिए। उसके बाद ऑब्वियसली आपने अगर हलाल चीज़ें लेनी है ऑप्शंस, सो उसके लिए आपको देसी स्टोर जाना पड़ेगा। देसी जो मीट ग्रोसरी स्टोर्स हैं वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। सो वो अपने एरिया में आप सर्च अराउंड कर सकते हैं हलाल ग्रोसरी स्टोर्स नियर मी, इस तरह से करके आप सर्च कर सकते हैं। तो आपको अच्छी भली जो है ना वो आजकल तो स्पेशली ये टोरंटो जीटीए के एरिया में तो बहुत ज़्यादा है रेस्ट लाइक ऐसे स्टोर्स। बाकी अदरवाइज़ आप कहीं किसी बाहर की सिटी में किसी और फार अवे प्लेसेस पे रहते हैं तो मोस्टली जो डेंसली पॉपुलेटेड हैं वहाँ पे तो ऑप्शंस हैं, लेकिन जहाँ जहाँ पॉपुलेशन कम है वहाँ पे थोड़ा सा लाइक ऑब्वियसली आपके पास चॉइसेस भी कम होंगी। लेकिन आप ये भी कर सकते हैं, अगर आप इवन किचनर या वाटरलू वाली साइड पे भी हैं तो भी आप वहाँ से घंटे की ड्राइव करके महीने में एक दफ़ा टोरंटो आके आराम से अपनी सारी ग्रॉसरी करें और सारा कुछ लेके चले जाएं। तो खैर, पर किचनर कैम्ब्रिज एरिया में तो वैसे भी आपको ग्रॉसरी स्टोर बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएंगे। बाकी जी स्ट्रगल करनी पड़ती है ज़िंदगी में। ज़ाहिर है आप एक नई कंट्री में आए, कल्चरल शॉक इंसान को मिलता है। यहाँ पे कोई ये नहीं होता कि जो है सिर्फ लेडीज़ हैं तो वो घर का काम कर रही हैं, जेंट्स हैं तो वो बाहर का काम कर रहे हैं। लड़कियां भी घर पे भी काम करती हैं, बाहर भी करती हैं। उसके बाद मर्द घर में भी हेल्प आउट करते हैं, बाहर भी वो काम करते हैं। सो इसमें कोई आर नहीं होती, कोई ऐसी चीज़ नहीं होती। वॉशरूम्स आपने खुद धोने हैं, घर अपना क्लीन आपने खुद करना है। बिकॉज़ यहाँ पे आप जो है हाउस हेल्प वो इतनी अफोर्ड कर नहीं सकते। सो ये सारे काम इंसान को खुद करने पड़ते हैं। सो ऑब्वियसली इन सब चीज़ों से आपको एक वो कल्चरल शॉक, एक लाइक एक वेदर का शॉक और लाइक इस तरह की सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। सो स्टे काम, स्टे पेशेंट। वो कहते हैं ना कि अगर अच्छा वक्त नहीं रहा तो बुरा भी नहीं रहेगा। तो जब बुरा जाएगा तो ही अच्छा आएगा और अच्छा जाएगा तो बुरा आएगा, तो आपको वो कहते हैं ना अलग ही याद आएगी। तो खैर, उम्मीद है जी आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा कि ये चीज़ें
जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं वो आपके लिए कोई फ़ायदा दिए हैं आपको या नहीं दिए हैं। सो डेफिनेटली डू लेट मी नो। और आप लोगों का फ़ीडबैक मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कल आने वाली वीडियो में जो है ना आपके लिए एक बड़ा ही अमेजिंग सा सरप्राइज़ लेके आ रही हूँ। एक बहुत अच्छी वेयर हाउस सेल है वो लेके आऊँगी। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। और मुझे और मेरी बेटी को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं हम आपसे अपने कल के व्लॉग में। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, हंसते मुस्कुराते।